नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हे प्रिय भागवत भक्तों, हे प्रिय कृष्ण भक्तों, आज हम गर्ग संहिता के 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत आप श्री राधा का गवाक्ष मार्ग से श्री कृष्ण जी के रूप का दर्शन करके प्रेम में विह्वल हो जाना, ललिता का श्री कृष्ण से राधा की दशा का वर्णन करना आदि की कथा का श्रवण करेंगे। आइए गुरु जी का ध्यान करते हुए हम अपनी इस कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। देवादिदेव महादेवाय नमो नमः। गो श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। गोलोकधामाधिपतिं परेशं परमात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी कहते हैं, राजन, ये मैंने तुमसे काली मर्दन रूप पवित्र श्री कृष्ण चरित कहा, अब और क्या सुनना चाहते हो? मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अभी पिछले अध्याय में आपने काली नाग का मर्दन किया था, भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कथा आदि का श्रवण किया था। अब हम उससे आगे की कथा का श्रवण कर रहे हैं। बहुलाश बोले, देव ऋषि, जैसे देवता अमृत पीकर तथा भ्रमर कमल कर्णिका का रस लेकर के तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार श्री कृष्ण की कथा सुनकर कोई भी भक्त तृप्त नहीं होता, वह उसे अधिक से अधिक सुनना चाहता है। जब शिशु रूपधारी परमात्मा श्री कृष्ण रास करने के लिए भांडीर वन में गए और उनका यह लघु रूप देख करके श्री राधा मन ही मन खेद करने लगीं, तब देववाणी ने कहा, कल्याणी, सोच न करो, मनोहर वृंदावन में महात्मा श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। देववाणी द्वारा इस प्रकार कहा गया वह मनोरथ का महासागर किस तरह पूर्ण हुआ और इस मनोहर वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण किस रूप में प्रकट हुए। उस वृंदा विपिन में साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने श्री राधा के साथ मनोहर रास क्रीड़ा में किस प्रकार से की। नारद जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं उस मंगल में भगवत चरित्र का, उस मनोहर लीलाख्यान का जो देवताओं को भी पूर्णतः ज्ञात नहीं है, वर्णन करता हूँ। एक दिन की बात है, श्री राधा जी की दो प्रधान सखियाँ शुभ स्वरूपा ललिता और विशाखा वृषभानु के घर पहुंचकर एकांत में श्री राधा से बोली। सखिया बोली, हे राधे, तुम जिनका चिंतन करती हो और स्वतः जिनके गुण गाती रहती हो, वे भी प्रतिदिन ग्वाल बालों के साथ वृषभानुपुर में आते हैं। राधे, तुम्हें रात के पिछले पहर में जब वे गोचारण के लिए निकलते हैं, उनका दर्शन करना चाहिए, वे बड़े सुंदर हैं। राधा बोली, पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर तुम शीघ्र ही मुझे दिखाओ, उसके बाद मैं उनका दर्शन करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं। नारद जी कहते हैं, तब दोनों सखियों ने नंदन का सुंदर चित्र बनाया, जिसमें नूतन यौवन का माधुर्य भरा था। वह चित्र उन्होंने तुरंत श्री राधा के हाथ पर रख दिया। वो चित्र देखकर श्री राधा हर्ष से खिल उठी और उनके हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की लालसा जाग उठी। हृदय में हाथ में रखे हुए चित्र को निहारती हुई वे आनंद मग्न होकर सो गईं। भवन में सोती हुई श्री राधा ने सपने में देखा, यमुना के किनारे भांडीर वन के एक देश में नील मेघ की सी कांति वाले पीत पटधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण उनके निकट नृत्य कर रहे हैं। विदेहराज, उसी समय श्री राधा जी की नींद टूट गई और वे शैया से उठकर परमात्मा श्री कृष्ण के वियोग से विह्वल हो उठी। उन्हीं के कमनीय रूप का चिंतन करती हुई त्रिलोकी को तृणवत मानने लगी। इतने में ब्रजेश श्री नंदनंदन अपने भवन से चलकर वृषभानु नगर की ओर संकरी गली में आ गए। सखी ने तत्काल खिड़की के पास आकर
श्री राधा को उनका दर्शन कराया। उन्हें देखते ही सुंदरी श्री राधा मूर्छित हो गई। लीला से मानव शरीर धारण करने वाले माधव श्री कृष्ण भी सुंदर रूप और वेदज्ञ से युक्त गुण निधि श्री वृषभानुनंदिनी का दर्शन करके मन ही मन उनके साथ विहार के अत्यधिक कामना करते हुए अपने भवन को लौट गए। श्री वृषभानुनंदिनी श्री राधा को इस प्रकार श्री कृष्ण वियोग से विह्वल तथा अतिशय कामज्वर से संतप्त चित्त देख करके सखियों में श्रेष्ठ ललिता ने उनसे इस प्रकार कहा। ललिता ने कहा, राधे, तुम क्यों इतनी विह्वल, मूर्छित, बेसुध हो गई हो और अत्यंत व्यथित भी हो। सुंदरी, यदि श्री हरि को प्राप्त करना चाहती हो तो उनके प्रति अपना स्नेह को दृढ़ रखो। वे इस समय त्रिलोकी के भी संपूर्ण सुख पर अधिकार किए बैठे हैं। हे शुभे, वे ही दुख अग्नि की ज्वाला को बुझा सकते हैं। उनकी अपेक्षा या उनकी उपेक्षा पैरों से ठुकराई हुई कुम्हार के आवे की अग्नि के समान दाहक होगी। नारद जी कहते हैं, राजन, ललिता की ये ललित बात सुनकर के ब्रजेश्वरी श्री राधा ने आंखें खोली और अपनी उस प्रिय सखी से वे गदगद वाणी में इस तरह से बोली। राधा जी ने कहा, सखी, यदि मुझे ब्रजभूषण श्याम सुंदर के चरणारविंद नहीं प्राप्त हुए तो मैं कदापि अपने शरीर को धारण नहीं करूंगी। ये मेरा प्रण है और मेरा निश्चय है। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, श्री राधा की ये बात सुनकर ललिता भय से कांप उठी। यमुना के मनोहर तट पर श्री कृष्ण के पास गईं। वे माधवी लता के जाल से आच्छन्न और भ्रमरों की गुंजरों से व्याप्त एकांत प्रदेश में कदम की जड़ के पास अकेले बैठे थे। वहाँ ललिता ने जाकर के श्री हरि से कहा। ललिता बोली, श्याम सुंदर, जिस दिन से राधा ने तुम्हारे अद्भुत मनोहर रूप को देखा है उसी दिन से तुम वह स्तंभन रूप सात्विक भाग के अधीन हो गई है। काठ की पुतली की भांति किसी से कुछ बोलती नहीं। अलंकार उसे अग्नि की ज्वाला की भांति दाहक प्रतीत होते हैं। सुंदर वस्त्र भाड़ की तपी हुई बालू के समान जान पड़ते हैं। उसके लिए हर प्रकार की सुगंध कड़वी तथा परिचावकाओं से भरा हुआ भवन भी निर्जन वन्न हो गया है। हे प्रिय, हे प्यारे, तुम ये जान लोगे कि तुम्हारे विरह में मेरी सखी को फूल बाणसा और चंद्र बिंब विस्कंद सा प्रतीत होता है। अतः श्री राधा को तुम शीघ्र दर्शन दे दो। तुम्हारा दर्शन ही उसके दुखों को दूर कर सकता है। तुम सबके साक्षी हो। भूतल पर कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें पता ना हो। तुम ही इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हो। यद्यपि परमेश्वर होने के कारण तुम सब लोगों के प्रति समान भाव भी रखते हो, तथापि अपने भक्तों का भजन करते हो, उनके प्रति अत्यधिक प्रेम का भाव रखते हो। नारद जी ने कहा, राजन, ललिता की ये बात सुनकर के ब्रज के साक्षात देवता भगवान श्री कृष्ण मेघ गर्जन के साथ समान गंभीर वाणी में बोले। श्री हरि भगवान विष्णु कृष्ण जी ने कहा, भामिनी, मन का सारा भय स्वतः एकमात्र मुझ पर आत्म पर पुरुषोत्तम की ओर नहीं प्रवाहित होता है। अतः सबको अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम भी करना चाहिए। इस भूतल पर प्रेम के समान दूसरा कोई साधन है ही नहीं। मैं प्रेम से ही सुलभ हूँ। मैं प्रेम के वशीभूति मिलता हूँ। भांडीर वन में श्री राधा के हृदय में जैसे मनोरथ का उदय हुआ था वह उसी रूप में पूर्ण होगा। सत्पुरुष अहेतुक प्रेम का आश्रय लेते हैं। संत महात्मा उस निर्हेतुक प्रेम को निश्चय ही निर्गुण, तीनों गुणों से अतीत मानते हैं। जो मुझ केशव में और श्री राधिका में थोड़ा सा भी भेद नहीं रखते, बल्कि दूध और उसकी शुक्लता को समान हम दोनों को सर्वथा अभिन्न मानते हैं, उन्हीं के अंतःकरण में अहेतु की भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं तथा वे ही मेरे ब्रह्म पद अर्थात गोलोक धाम में प्रवेश कर पाते हैं। रंभोरु, इस भूतल पर जो कुबुद्धि मानव मुझ केशव श्री हरि में तथा श्री राधिका में भेदभाव रखते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक निश्चय ही कालसूत्र नामक नरक में पड़ करके दुखों को भोगते हैं। इसमें कहा है उन्होंने, सर्वं हि भावं मानसः परात् परं न हो कत्तो भामनी जायते ततः प्रेमेव कर्तव्यमतो मयि स्वतः प्रेम्णा समानं भुवि नास्ति किंचितः यथा हि भाण्डीर्वने मनोरथो बभूव तथा भविष्यति अहेतुकं प्रेम च सद्भिराश्रितं तच्चापि सन्तः किल निर्गुणं विदुः
ये राधिकायां मयि केशवे मनागभेदं न पश्यन्ति दुग्धशो वल्लवत् त एव मे ब्रह्म पदं प्रियान्ति तद्वय हेतुक स्फूर्तिजित भक्ति लक्षणा। ये राधिकायां मयि केशवे हरो कुर्वन्ति भेदं कुधियो जना भुवि ते कालसूत्रे प्रपतन्ति दुखितारम्भोरुयात् किल चंद्राभास्करो। नारद जी कहते हैं, राजन श्री कृष्ण जी की ये सारी बात सुनकर ललिता सखी उन्हें प्रणाम करके श्री राधा के पास गईं और एकांत में बोली। बोलते समय उनके मुख पर मधुर हास की छटा आ रही थी और छा रही थी। ललिता ने कहा, सखी जैसे तुम श्री कृष्ण जी को चाहती हो उसी तरह वे मधुसूदन कृष्ण भी तुम्हारी अभिलाषा रखते हैं। तुम दोनों का तेज भेदभाव से रहित है, एक है। लोग अज्ञानवश ही उसे दो मान लेते हैं। तथापि सती साध्वी देवी, तुम श्री कृष्ण के लिए निष्काम कर्म करो जिससे पराभक्ति के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। इसको कैसे कहा है ललिता ने? त्वम् इच्छसि यथा कृष्णं तथा त्वां मधुसूदना युवर्योरभेदरहितं तेजस्त्ववेकं दिग्ध्वजनेः तथापि देवी कृष्णाय कर्मं निष्कारणं कुरु येन ते वांछितं भूयाद भक्तया परमया सती। श्री राधा बोली। नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, ललिता सखी की ये बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा जी ने संपूर्ण धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ चंद्रानना सखी से कहा। श्री राधा बोली, सखी तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ओर ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक, महान पुण्यजनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाली हो। भद्रे महामते, तुमने गर्गाचार्य जी के मुख से शास्त्र चर्चा सुनी है, इसलिए तुम मुझे कोई व्रत या पूजन बताओ। अब 16वें अध्याय में तुलसी जी का महात्म्य बताया जाता है। श्री राधा द्वारा तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान तथा दिव्य तुलसी देवी के प्रत्यक्ष प्रकट हो जाने पर श्री राधा को वरदान देना, अर्थात माता राधा जी के लिए तुलसी का व्रत की कथा विशाखा ने बताई होगी। आइए श्रवण करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन श्री राधा जी की बात सुनकर समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रानना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर इस प्रकार उत्तर दिया। चंद्रानना बोली, राधे परम सौभाग्यदायक, महान पुण्यजनक तथा श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी माता की सेवा। जिस किसी को भी श्री राधा और श्री कृष्ण जी का प्रेम, सानिध्य, आशीर्वाद प्राप्त करना हो, वो श्री तुलसी जी की सेवा करे, उनका पूजन व्रत करे। मेरी राय में तुलसी जी का सेवन का ही नियम तुम्हें लेना चाहिए, ऐसा चंद्रानना जो राधा जी की सखी हैं राधा जी को बता रही हैं। क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम, कीर्तन, स्तवन, आरोपण, सेचन और तुलसी दल से ही नित्य पूजन किया जाए तो वह महान पुण्यप्रद होता है। सुबह जो प्रतिदिन तुलसी जी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्र युगों तक अपने इस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेते हैं वे सब उन आरोपण करने वाले मनुष्यों के साथ 2000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। राधिके संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को भगवान के श्री चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है वह सदा एकमात्र तुलसी दल के अर्पण करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी दलों से श्री हरि की पूजा करता है वह जल में पद्म पत्र की भांति पाप से कभी लिप्त नहीं होता। 100 भार स्वर्ण का मतलब है 100 किलो सोना तथा 400 भार 400 किलो चांदी के दान का जो फल है वही तुलसी वन के पालन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। राधे, जिसके घर में तुलसी का वन या बगीचा होता है उसका वह घर तीर्थ रूप माना जाता है। वहाँ यमराज के दूत भी कभी नहीं जाते। जो श्रेष्ठ मानव, सर्व पापहारी, पुण्यजनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाले तुलसी वन का आरोपण करते हैं वे कभी सूर्यपुत्र यम को नहीं देखते। रोपण यानी कि तुलसी लगाना, पालन, उनका पालन पोषण, सेचन, जल देना,
दर्शन तथा स्पर्श करने से तुलसी मनुष्य के मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पापों को दग्ध कर देती है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ तथा वसुदेव आदि देवता तुलसी दल में सदा निवास करते हैं। जो तुलसी की मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उसकी ओर देखते भी नहीं। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है उसके शरीर को यहाँ क्रियमाण पाप भी नहीं छूता। हे शुभे, जहाँ जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहाँ वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ दिया हुआ श्राद्ध संबंधी दान अक्षय होता है। हे सखी, आदिदेव चतुर्भुज ब्रह्मा जी भी चांगध्वन व श्री हरि के महात्म्य की भांति तुलसी के महात्म्य को भी कहने में समर्थ नहीं है। अतः हे गोपनंदिनी, तुम भी प्रतिदिन तुलसी जी का सेवन करो, जिससे श्री कृष्ण सदा ही तुम्हारे वश में रहें। चंद्रानना जो श्री राधे की सखी हैं वो तुलसी की महिमा श्री राधा को बता रही हैं कि तुलसी का आप सेवन व्रत करें, पालन करें, आरोपण करें, संचन करें तो आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। कैसे बताया है? यदा स्पृष्टाथवा ध्याता कीर्तिता नाम अभीष्टुता रोपिता संचिता नित्यं पूजिता तुलसी दलये नवधा तुलसी भक्तिं ये कुर्वन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि ते यान्ति सुकृतं शुभे या वक्षाखा प्रशाखाभिर्बीज पुष्पदलये शुभे रोपिता तुलसी मत्यैर्वर्धते वसुधा तले तेषां वंशेषु ये जाता गतास्ते वेशुरालये आकल्पयुग सहस्रम तेषां वासो हरेर्ग्रहे यत् फलं सर्वपत्रेषु सर्वपुष्पेषु राधिके तुलसीदलेन चेकेन सर्वदा प्राप्यते तु ततः तुलसी प्रभवे पत्रैर्यो नरः पूजये दवरिं लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा सुवर्णभारशतकं रजतं यच्चतुर्गुणं तत्फलं समवाप्नोति तुलसीवनपालनात् तुलसी काननं राधे गृहे यत्सावतिष्ठति तद्ग्रहं तीर्थरूपं हीन यान्ति यम किंकरा सर्वपापहरं पुण्यं कामदं तुलसीवनं रोपयन्ति नरा श्रेष्ठास्ते न पश्यन्ति भास्करीं रोपणात् पालनात् सेकाद दर्शनात् स्पर्शनान्नृणां तुलसी दहते पापं वामनं काय संचितम् पुष्कराद्धानि तीर्थानि गंगाद्धा सरितस्तथा वासुदेवादयो देवा वसन्ति तुलसी दले तुलसी मंजीरो युक्तो यस्तु प्राणान् विमुच्यति यमोऽपि नेक्षितुं शक्तो युक्तं पापशतेरपि तुलसी काष्ठजं यस्तु चंदनं धारयेन्नरः तद्देहं न स्पृशेत् पापं क्रियमाणं पीहयत् तुलसी विपिन्न छाया यत्र यत्र भवेत् चक्षुभे तत्र श्राद्धं प्रकर्तव्यं पितॄणां दत्तम् अक्षयम् तुलस्या सखी महात्म्यमादिदेव चतुर्मुख न समर्थो भवेद वक्तुं तथा देवस्य सार्गिणः तुलसी सेवनं नित्यं कुरु त्वं गोपकन्यके श्रीकृष्णो वश्यतां याति येन वा सर्वदेव ही। इस तरह से श्री राधा जी की सबसे प्रिय सखी चंद्रानना ने श्री राधा जी को तुलसी जी के महात्म्य का, व्रत का, पालन का, रोपण का आदि का महात्म्य बताया। आगे कहते हैं श्री नारद जी, हे नरेश्वर, इस प्रकार चंद्रानना ने कही हुई बात सुनकर के रासेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि जी को संतुष्ट करने वाले तुलसी का सेवन का व्रत आरंभ कर दिया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी जी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्म रागमणि लगी थी। वह सुंदर मंदिर पन्ने, हीरे और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था तथा उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी।
बहुत ऊंचा तोरण, मुख्य द्वार या गोपुर उस मंदिर की शोभा बढ़ाता था। वहाँ स्वर्ण में ध्वज दंड से युक्त पताका फहरा रही थी। चारों ओर ताने हुए सुनहले वितानों चंदों के कारण वह तुलसी मंदिर वैजंती पताका से युक्त इंद्र भवन जैसा दैदीप्यमान लग रहा था। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी जी की स्थापना करके श्री राधा जी ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री गर्ग जी को बुलाकर उनकी बताई हुई विधि से सती जी श्री राधा ने बड़े भक्ति भाव से श्री कृष्ण जी को संतुष्ट करने के लिए आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत की पूर्णिमा तक तुलसी सेवन का व्रत का अनुष्ठान प्रारंभ किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रति माह पृथक पृथक रस से तुलसी जी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पूष के महीने में द्राक्षा रस से, माघ में 12 मासी आम के रस से, फागुन में अनेक वस्तुओं से मिश्री के रस से और चैत के महीने में पंचामृत से उनका सेचन किया। हे नरेश्वर, इस प्रकार व्रत पूरा करके वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी ने गर्ग जी द्वारा बताई हुई विधि से वैशाख कृष्णा प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणाएं दी। विदेहराज मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य को दिया। उस समय आकाश में देवताओं की दुदुम्बियाँ बजने लगीं, अप्सराओं का नृत्य होने लगा और देवता लोग उस तुलसी मंदिर के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। और फिर तुलसी माता के भजन आदि गा करके तुलसी माता के मंदिर फूल बरसाए गए देवताओं द्वारा तुलसी जी के। हे तुलसी मैया कृपा बनाए रखना, बनाए रखना, इसे आंगन को मैया महकाए रखना। हे तुलसी मैया कृपा बनाए रखना, बनाए रखना, मेरे आंगन को मैया महकाए रखना, महकाए रखना। विष्णु प्रिया भक्तन की हो प्यारी, 3 लोक छटा तेरी निराली। विष्णु प्रिया भक्तन की माँ प्यारी, 3 लोक छटा है निराली। छत्र छायाए, छत्र छायाए अपनी बनाए रखना, बनाए रखना, तुलसी मैया कृपा बनाए रखना। हे तुलसी मैया सदा कृपा बनाए रखना, बनाए रखना, मेरे आंगन को मैया महकाए रखना। दुख संकट ना कोई सताए, दुख संकट ना कोई सताए, विपदा ना कोई हमको डराए, विपदा ना कोई भक्तों पे आए। अपने आंचल में हमको छुपाए रखना, छुपाए रखना। हे तुलसी मैया सदा कृपा बनाए रखना, बनाए रखना। सरल स्वभाव आपे अति भावे, सरल स्वभाव आपे अति भावे, वास आपे का सुख पहुँचावे, वास आपे का सुख पहुँचावे। प्रेमी की कृपा बरसाए रखना, बरसाए रखना, तुलसी मैया मेरे आंगन महकाए रखना। हे तुलसी मैया कृपा बनाए रखना, बनाए रखना, मेरे आंगन को मैया महकाए रखना। शालिग्राम संग सदा तुम्हारे, शालिग्राम सब सदा तुम्हारे, सब भगतन के काज सवारे, सब भगतन के
काज संवारे। प्रीत भक्तों से निभाए रखना, माँ निभाए रखना, तुलसी मैया कृपा बनाए रखना, मेरे आंगन को मैया महकाए रखना। कीर्तन हुए और तुलसी मंदिर के ऊपर सा उसी समय स्वर्ण में सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसा देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थीं, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था तथा श्याम कांति की थी। मस्तक पर हेम में किरीट और कानों में कंचन में कुंडल झलमला रहे थे। पीताम्बर से आच्छादित केशों की बंधी हुई नागिन जैसी वेणी में वैजंती माला धारण किए गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसी श्री राधा को अपनी भुजाओं से अंक में भर लिया, गोद में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुंबन किया। तद्दा विरासि तुलसी हरिप्रिया स्वर्ण पीठो परिशोभितासना, चतुर्भुजा पद्म पलाशवीक्षणा, श्यामा स्फर्दवेम किरीट कुंडला, पीताम्बराच्छादित सर्पवेणी सज्रम दधानामनेव वैजयन्तीं, खगात समुत्तीर्य च रंगवल्लीं, चुचुम्बराधाम परिरभ्य बाहुभि। तुलसी जी श्री राधा जी से बोली, हे कलावती कुमारी राधे, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से वशीभूत होकर के निरंतर प्रसन्न हूँ। हे भामिनी, तुमने केवल लोक संग्रह की भावना से इस सर्वतोमुखी व्रत का अनुष्ठान किया है। वास्तव में तो तुम पूर्ण काम हो। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हों। हे पति सदा तुम्हारे अनुकूल हों और इसी प्रकार कीर्तनीय परम सौभाग्य बना रहे। तुम स्वयं एक लक्ष्मी हो, लक्ष्मी जी का अवतार हो, और फिर भी तुमने इस पृथ्वी के जीव को मेरी महिमा का, मेरा व्रत करके मेरे प्रति उनकी भक्ति को जगाया है। आप सदा धन्य हो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहती हुई श्री हरिप्रिया तुलसी जी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी ने, राधा जी ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणाविंदों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। मिथिला राज शिरोमणि तब हरिप्रिया तुलसी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। तब से वृषभानु नंदिनी राधा अपने नगर में प्रसन्न चित्त से रहने लगीं। राजन, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य भक्ति परायण होकर के श्री राधा के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है, वह मन ही मन त्रिवर्ग सुख का अनुभव करके अंत में भगवान श्री कृष्ण को, राधा जी को पाकर के कृतकृत्य हो जाता है। बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता रानी की जय। जय श्री राधे। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्यौछावर कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्यौछावर कीजे। गौर श्याम मुख निरखन लीजे, हरि का स्वरूप नयन भर पीजे। गौर श्याम मुख निरखन लीजे, हरि का स्वरूप नयन भर पीजे। तन मन धन न्यौछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरख मेरो मन है लोभा। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरख मेरो मन लोभा। तन मन धन न्यौछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरवर धारी। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरवर धारी। तन मन धन न्यौछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। आरती श्री युगल किशोर की कीजे।
फूलन सेज फूल की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। फूलन सेज फूल की माला, रतन सिंहासन बैठे नंद लाला। तन मन धन न्योछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। कंचन थाल कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती। कंचन थाल कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती। तन मन धन न्योछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। श्री पुरुषोत्तम गिरवर धारी, आरती करे सकल नर नारी। श्री पुरुषोत्तम गिरवर धारी, आरती करे सकल नर नारी। तन मन धन न्योछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। नंद नंदन ब्रज भान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोड़ी। नंद नंदन ब्रज भान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। तन मन धन न्योछावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। एक और आरती युगल सरकार जी की है। आरती प्रीतम प्यारी की, के बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की, के बनवारी नथवारी की। दोहन सिर कनक मुकुट झलके, दोहन रुति कुंडल भले हलके। दोहन सिर कनक मुकुट झलके, दोहन रुति कुंडल भले हलके। दोहन द्रग प्रेम सुधा झलके, चसीले बैन रसीले नैन, घसीले सैन। दोहन मैनन मन हारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, के बनवारी नथवारी की। दोहन द्रग चितवन परवारी, दोहन लट लटकन छवि न्यारी। दोहन द्रग चितवन परवारी, दोहन लट लटकन छवि न्यारी। दोहन भो मटकन अति प्यारी, रसन मुख पान हसन मुस्कान। दसन दम कान, दोहन बेसर छवि न्यारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, के बनवारी नथवारी की। एक ओर पीतांबर फहरे, एक ओर नीलांबर लहरे। एक ओर पीतांबर फहरे, एक ओर नीलांबर लहरे। दोहन ओर लर मोतिन छहरे, कंकनन खनक किंकिन झनक नुपुरन भनक। दोहन रुन झुन धुन प्यारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, के बनवारी नथवारी की। एक सिर मोर मुकुट राजे, एक सिर चूनर छवि छाजे। एक सिर मोर मुकुट राजे, एक सिर चूनर छवि छाजे। दोहन सिर तिरछे भल भ्राजे, सांग ब्रज है संग ब्रज बाल। लाडली लाल बागल डाल, कृपालो दोहन द्रग चारी की, आरती प्रीतम प्यारी की,
के बनवारी नथवारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, के बनवारी नथवारी की। बोलो राधे रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण राधाय नमः। श्री युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। हे प्रिय भक्तों, आज की कथा को हम ये विश्राम देते हैं। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो, मन को भाई हो, तो आप मेरी वीडियो को मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। जोर से बोलें राधे 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 राधे।